भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप ने ट्रैक्टर मार्च की कॉल दी थी। आज तहसील लेवल पर पूरे हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। सिरसा में भी इसी तरह का नज़ारा आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर खड़े हैं जो ये ट्रैक्टर मार्च के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हम बात करते हैं सिकंदर रोड़ी जी से, जो भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के जिला अध्यक्ष हैं। भी ट्रैक्टर मार्च का क्या उद्देश्य है, किस लिए इसकी कॉल की गई? देखिए, इसका उद्देश्य जो है भी लोगों को जागरूक करना। आज हालात क्या बना रखे हैं, सरसा को छावनी में तब्दील कर रखा है पूरे जिला को। लोग कहीं से भी आ नहीं सकते, कहीं से भी जा नहीं सकते। गांव में से घूम घूम के ऐसा कोई रास्ता नहीं है भी जो सील ना कर रखा है। आज ट्रैक्टर आ रहे थे क्योंकि ये तहसील स्तर पर की कॉल है। आज डब्बली में भी प्रोग्राम रखा गया और यहाँ भी रखा गया, और एक बार इमरजेंसी कॉल थी। हालात ऐसे बना रखे हैं, गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट नहीं करवाने दे रहे पुलिस, और मंदिरों में नहीं अनाउंसमेंट करवाने दे रहे। लोगों को इतना डरा रखा है, अभी गाड़ियां इतनी घूम रखी हैं, अगर कोई नाम लेता है तो उसके घर एक बार चक्कर लगा दिया तो लोग सहमे हुए हैं, जिसमें किसान, मजदूर, दुकानदार सब सहमे हुए हैं, और जिसमें व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। तो हमारा उद्देश्य क्या था चडूनी साहब का, कल परसों मीटिंग हुई थी, जब वहाँ पर कल के टोल प्लाजे की पूरी कॉल थी हरियाणा की, भारत बंद की थी, वो पूरी कामयाब रही, नंबर 1 से। आज एकदम इमरजेंसी कॉल दे दी कि जितनी हमसे तैयारी बन चुकी उतना हम कर चुके हैं, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं ना, जो लेवल पर करना था उस लेवल पर अभी शुरुआत की है, एक जाग लगाने की शुरुआत की है। उस शुरुआत में देखो, जब शुरुआत होती है पहली क्लास से शुरू करेंगे, अब पहली क्लास से शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमें टाइम लगेगा लोगों को जागरूक करने में। और जो सरकार ने डरा रखा है, सब प्रशासन ने, उस डर को भी बाहर निकालना है। हमारा मेन उद्देश्य। आपके ट्रैक्टर मार्च का क्या रूट रहेगा और किस तरह से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं? देखिए, हमारा रूट रहेगा, यहाँ से निकलेंगे सीध पक्ष सेंटर भूमनशाह चौक, भूमनशाह से बाईपास फ्लाईओवर जो है अम्बेडकर चौक, अम्बेडकर से सागवान चौक, सागवान से सीधा डब्बली रोड जाके कपास मंडी में समाप्ति करेंगे बार बार। क्योंकि लोगों को इतना इसलिए नहीं डिस्टर्ब करना चाहते क्योंकि लोग पहले इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं। व्यापारी जो मार्केट है उसका इतना नुकसान हो चुका है, व्यापारी वर्ग का। मंडियाँ सुननी पड़ी हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, ग्राहक आ नहीं रहा है। ग्राहक तो गाँव से उठ के आना था, वो बिल्कुल बंद है। तो हमारा मकसद है व्यापारी वर्ग को, किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को। अभी शुरुआत की है चडूनी साहब ने। अब कल 18 तारीख को पूरे हरियाणा की मीटिंग है ब्रह्म सरोवर पर भी। हमारा मकसद है भी धीरे धीरे जागरूक किया जाए लोगों को। चडूनी जी का कहना है जब तक किसान राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होगा तब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल सच्ची बात है, उससे हम 100% सहमत हैं। क्योंकि जहाँ से ये कानून बनते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, यहाँ से कानून बनते हैं, वहाँ पर जब तक हमारे बंदे नहीं जाएंगे, हमारे पर लाठियाँ, हमारे पर गोलियाँ, हमारे पास केस, हमारे पर अथरू गैस के गोले इसी तरह चलते रहेंगे। पहले भी इतिहास में चलते रहे हैं, आने वाले समय में यूं ही चलते रहेंगे। ये ना आज बंद होंगे ना कल बंद होंगे। अगर हम वहाँ पर बैठेंगे तो हमारी बात करेंगे। हमारे साथ एक और किसान नेता हैं भूपेंद्र सिंह वैदवाला, उनसे बात करते हैं कि उनके ग्रुप का क्या कहना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी, हमारे मान लो गुरुओं ने भी कहा भी जुल्म करना पाप है तो सहना भी पाप है। देखो जी, चापलूसी की हद ये हो चुकी है। अभी एक टाइम था, इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए भजन लाल ने ना गेमें हो रही थी दिल्ली में, तो एक भी सिख को पहुंचने दिया था। और यही बात आ रही है इसके ऊपर, खट्टर के ऊपर। अब किसान चल रहे हैं पंजाब से, जाना उन्होंने दिल्ली है, हरियाणा को स्टेडियम के रास्ते में से गुजरना है, पर उसने अपने आका को खुश करने के लिए, क्योंकि आगे वोटें आ रही है, भी मेरे कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो। हमने कोई किसानों ने यहाँ रुकने नहीं कहा था, सीधा दिल्ली जा रहे थे। अगर कोई करे तो दिल्ली सरकार करे या केजरीवाल करे, ये वैसे ही खड्डे खोद रहे हैं हमारे के ऊपर, मान लो आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए। एक आपने बताया जी, हम किसान हैं भी, राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए। ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, ये जब सरकारें आती है, जब 2024 की वोटें गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अभी इलेक्ट्रल 2-3 पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद किए हैं, जो सरकार को चंदा देते हैं, उनको गैर कानूनी किया। ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, सरकारों को अपना चंदा देते हैं, और सरकारें हैं इनके फिर जो कर्जे माफ़ करती हैं। 9.5 साल में इनके 13-14 लाख करोड़ रुपये माफ़ कर दिए। आपने देखा कोई कॉरपोरेट कभी धरना लगाया हो, जो कुछ किया हुआ है, क्योंकि वो चंदा देते हैं,
हैं वो अपने आदमी आप नहीं जाते, अपने आदमी भेजते हैं। तो इसलिए अगर हमारा वो उन्होंने उनकी बात कहनी नहीं पड़ती, वो चंदा दे के अपने आदमी भेजते हैं, उनके माफ हो जाते हैं। अगर हम जाएंगे तो हमारी बात सुनेंगे। तो ये बात यही है जी, हम आपको कहना चाहते हैं भी, किसानों को भी समझाना चाहते हैं भी, अगर 950 साल में 13.5-14 लाख करोड़ अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ हो सकते हैं तो हमारा तो कुछ ही नहीं है। और हम तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस से बेच रहे हैं, जितना मर्जी रेट लिख दे बेच रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, कर्जा मुक्ति मांग रहे हैं, जिसका ये मोदी जी ने कहा था, और ये वही मांगे, जायज मांगे हैं। इसके लिए हमें आंसू गैस के हमारे ऊपर गोले छाड़ रहे हैं, हमारे के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। सिकंदर जी, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? 3 बार की जो मीटिंगें रही हैं वो बेनतीजा रही हैं, चौथी बैठक फिर कल होने जा रही है सरकार के साथ। आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट आएगा? अगर बेनतीजा रहती है तो किस तरह से आंदोलन को रूप देंगे? देखिए, कल एसकेएम की भी मीटिंग है, कल हरियाणा की भी मीटिंग है, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर 11 बजे का टाइम दिया गया है, और कल मीटिंग जो संगठन वहाँ पर लड़ रहे हैं राजनीतिक, उनकी भी है। तो 3 मीटिंगें हैं, तो उसमें मेरे को तो लगता नहीं है जो जिस तरह का रवैया है सरकार का, भी वहाँ से कोई सिट्टा निकलेगा। क्योंकि ये मोदी जी हैं, वो नादिर शाह मुगल उस टाइम जो इन्होंने अत्याचार किया था, उस टाइम में उन्होंने वही अत्याचार ये उनसे भी बदतर हैं कहीं गुना ज़्यादा। तो ये वो अत्याचार हमारे किसानों पर कर रहे हैं, ये वहाँ पर मेरे को नहीं लगता कल को कोई हल निकलेगा। इन्होंने लॉलीपॉप देना है, वो चूसने के लिए हमें कल भी देंगे, पर हमें सबको मिलकर बड़ी रणनीति बनाने के लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं, और ऐसी रणनीति बनाएंगे। पहले भी मोदी को चुकाया था, इस नादिर शाह को हम आगे भी चुकाएंगे। नहीं तो कल जो कुरुक्षेत्र में बैठक हो रही है वो सारे किसान यूनियन की हो रही है? नहीं, उसमें खाप पंचायतें, उसमें टोल प्लाजा कमेटी, उसमें लंगर कमेटी, उसमें जितनी भी किसान यूनियन है जो नहीं गई, 3-4 गई हैं, उन सबको इनवाइट किया गया है। खुला सद्दा, ओपन सद्दा है। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, कई बार किसी का नंबर नहीं है हमारे पास, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोई स्पेशल कोई इनवाइट नहीं है, क्योंकि हरियाणा की कौल है, हरियाणा के जितने भी संगठन हैं वो सभी वहाँ पर कल को 11 बजे ब्रह्म सरोवर पर पहुँचे, और हम एक ऐसी रणनीति तैयार कर सके ग्राउंड लेवल से, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी सभी साथियों को साथ लेकर, और कल को फिर सभी साथियों को कल सिकंदर जी, कल की वार्ता बेनतीजा रहती है तो कुरुक्षेत्र की धरती से ही रण का ऐलान होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कुरुक्षेत्र जो कौरवों पांडवों की रणभूमि रही है, जहां पर इतनी बड़ी जीत हुई थी, और वहीं से शुरुआत हुई थी। आपको बताऊं, 2020 आंदोलन की हरियाणा की बात करूं तो वहां पर लाठियां बरसाई गई थी, सिर फोड़े गए थे, टांगे तोड़ी गई थी पिपली में, और वहीं धरती से फिर आगाज होगा। तो इन किसान नेताओं का कहना है कल धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से ही द्वारा रण का ऐलान हो सकता है अगर बैठक बेनतीजा रहती है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।